तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सब्जी में। और आज हम आपके लिए लेकर के हैं HCF LCM का हम अपना अपना पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 में है और उनका HCF 7 हो तो उनका LCM ज्ञात करें। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि यदि दो संख्या, यहाँ पे संख्या ना दे करके उनका अनुपात दिया गया है। उनका अनुपात क्या है? 5:6 है और उनका HCF 7 है। तो ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको एलसीएम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों को क्या करना है? आपस में गुना कर दीजिए। तो हमारे पास हो जाएगा क्या? 6×5 = 30 हो जाएगा और 7×3 = 21। एक जीरो बैठा देना है। हमारे पास क्या होगा? इसका एलसीएम जो होगा वो हमारा 210 हो जाएगा। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 हो तो उनका HCF 10 है, तो उनका एलसीएम क्या करना है? हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ भी सेम काम करना है, इन तीनों को क्या करना है? आपस में गुना कर दीजिए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। चलिए 8 9 72 और 72 और 10 क्या हो गया? 720। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 720 है। आप हमारी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए? सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात, इस बार अनुपात दे दिया है फिर से, और क्या कर रहा है? उनका जो है कि एलसीएम दिया हुआ है 30 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अनुपात तो दिया हुआ था दो संख्याओं का, लेकिन हम लोगों को निकालना पड़ रहा था एचसीएफ। और ऐसे केस में क्या करें? तो हम तीनों को गुना कर दे रहे थे आपस में। अभी हम लोगों को निकालना है क्या? एचसीएफ इनका निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना है इसके लिए? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जो एलसीएम हमारा दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे? इन दोनों से भागा दे दीजिए। जो अनुपात में दिया उनको गुना करके क्या करना है? भाग लगा देना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये हो गया 2×3 = 6 और 6×5 क्या हो गया? 30। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? हमारे पास 5 है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एलसीएम 420 दिया हुआ है, तो फिर हम लोगों को इनका एचसीएफ निकालना। आपको सेम काम करना है। 420 में क्या करेंगे? 5 और 6 को गुना करके आप क्या कीजिए? भागा लगा दीजिए। तो 5×6 हो जाएगा 30 और 30 से जब हम लोग भागा लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 14 बार में ये क्या होगा? लग जाएगा। 14×3 = 42 कट जाएगा। तो इसका HCF जो हमारा आंसर आ गया वो हो गया 30। और इसी तरह से आप क्या करेंगे? आगे जो भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा हम लोग सॉल्व करने के लिए सेम पैटर्न का यूज करेंगे। हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 30 है तो उनका योग ज्ञात करना। पिछले दो प्रश्न हम लोग देख चुके थे कि एक बार एलसीएम निकालना था, दूसरा बार हम लोगों को एचसीएफ निकालना था। लेकिन इस बार क्या है? एलसीएम दे दिया है और हम लोगों को दिखाना है कि उन दोनों का योग अगर निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इन दोनों को क्या करना है? आपस में गुना कर लेना है। इन दोनों को आपस में गुना कर लेना है। गुना करने से ये हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। और जो भी गुना होगा उससे फिर क्या करेंगे? इसमें हम लोग भाग लगा देंगे। तो 6 में भाग लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास 5 बच गया। अब 5 से क्या करेंगे? दोनों को बारी बारी से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 5×3 = 15। और इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। यही हमारा क्या है? आंसर है। एक बार और देख लीजिए कि क्या करेंगे। सबसे पहले इन दोनों अनुपात को गुना कर लेना आपस में। 2 और 3 को गुना करने पर क्या है? हमारे पास 6 आ गया। अब जो भी आ जाता है उनको क्या करेंगे? तो भागा लगा देंगे एलसीएम से। एलसीएम से जब 6 से भागा लगा दिए तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ जो 5 बन गया उनको बारी बारी से क्या करना है? तो 5 को 2 से और फिर 5 को क्या करना है? 3 से गुना कर करके लिख देना है। और इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 25 हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए क्या करते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल रहे थे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? इसको देख लीजिए कि जब हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करते थे कि एलसीएम जो दिया हुआ रहता था उसको क्या करते थे? तो अनुपात से भागा लगा देते थे। 3 दूनी 6 5 30 और ये हमारा एचसीएफ निकल जाता था 5। अब अगर हम लोगों को पहली संख्या और दूसरी संख्या पता करना है कि ये कौन सी दो संख्याओं का लघुत्तम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो बारी बारी से इनके अनुपात के साथ क्या करते हैं? हम लोग एचसीएफ को गुना कर देते हैं और इससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि वो कौन सी दो संख्याएं थी
जिनका HCF और LCM हम लोगों को दिया हुआ है और जिनका योग हम लोगों को निकालना है। तो 10 और 15 को यहाँ पे हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। सेम पैटर्न सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है यहाँ पे कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका एलसीएम 210 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बनाने के लिए भी हम लोग सेम करेंगे कि 6 और 5 को क्या करना है, सबसे पहले गुना कर लेना। और ये गुना करने पर कितना आएगा, 30। इस 30 से हम लोग इसमें भागा दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब जो 7 है, 7 से क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। 7 छक 42 और 7 पचे 35। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि योग ज्ञात करिए तो हम लोग जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे कह रहा है अंतर निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो फिर हमारे पास 12 में से 5 चला गया तो 7 और 3 में 3 गया तो 0। हमारे पास आंसर कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिखता है कभी भी एग्जाम हॉल में या कहीं भी, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सेम टाइप के पैटर्न का यूज करेंगे। जैसे हम 1260 है तब छोटी संख्या बताए। और एक प्रश्न यहाँ पे है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 हो और उसका HCF 35 हो तो LCM ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5, 7, 9 और उसका LCM दिया हो तो छोटी संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो LCM होगा उसमें जितना भी अनुपात होगा उन सभी के अनुपात से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो पता चलेगा कि इनका जो गुना होता है वो 315 के बराबर में होता है। 315 के बराबर में होता है। इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 4 मिल जाएगा। तो ये 4 जो हम लोगों को मिल गया है, इस अनुपात में सबसे छोटा जो अनुपात है, क्योंकि हम लोग को छोटी संख्या बताना है तो छोटा अनुपात 5 है, तो उसके साथ क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे और ये हमारा आंसर क्या होगा, 20। तो इसकी वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या जो होगी तीनों में से वो हमारी 20 हो जाएगी। इसके बाद एक प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 हो तो उसका HCF 35 हो तो LCM ज्ञात करना था। इससे पहले भी हम बना चुके हैं। LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्याएं दी हुई रहती है उन सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 35 को 2 से गुना 3 से और गुना क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो आप गुना करके देख लीजिए, 5 दूनी 10 या 30 और 30 को जब क्या करेंगे 35 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1050। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।